जात, मजहब और सियासत के नाम पर क्या मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर तकसीम हो जाएगा या फिर ये वोट बैंक किसी सियासी इनकलाब का पेशखेमा बनेगा? जो सियासी तदबीरें की जा रही हैं और जिस अंदाज के बयानात सामने आ रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि अक़लियती तबके के पास इस बार भी कोई इश्तिराकी या इत्तेहादी सियासी नजरिया नहीं है। पेश है लखनऊ से तारिक कमर रिपोर्ट। होता तो यही रहा है कि कभी जात बरादरी तो कभी सियासी जमातों और लीडरों पर मबनी जाती पसंद से मुस्लिम वोट खानों में बंटता रहा है और ये तकसीम इस अंदाज से होती रही है कि मुसलमानों ने वोट तो सबको दिया लेकिन एतराफ किसी जमात ने नहीं किया। आज भी एक बड़ा तबका बरसरे इख्तिदार जमात से बरहमो नाराज नजर आता है। नाराज लोग गम गुस्से में ये तो इजहार कर देते हैं कि वो किसी के खिलाफ वोट करेंगे, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि हिमायत किसकी करनी चाहिए। जब से भाजपा हुकूमत आई है, हर तरीके से मुसलमान को परेशान और हैरान किया जा रहा है, मुसलमान को सताया जा रहा है और तमाम मामलात में उन्हें सरनगू किया जा रहा है, जिससे देख के अंदाज़ा लगता है गोया एक तरीके से और मुस्तकिल तरीके से भाजपा खुली हुई मुसलमानों की दुश्मन है। आए दिन लोगों को ज़रा सी बातों पर कत्ल कर दिया जाता है, मजहबी नफ़रत की बुनियाद पर, कभी कोई गाय के मौजू पर, कभी किसी और मौजू पर जो है दूसरी कौमें, दूसरे लोगों को जो है बड़े दर्दनाक अंदाज में उनको ज़दोकोब भी करते हैं और उनकी बड़ी बेहुरमती करते हैं, उनको कत्ल तक कर देते हैं। ये नहायत ही अफसोसनाक बात है। और जैसे कि आपने फरमाया कि पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों से जब से ये हुकूमत आई है, ये मुनाफरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये भाजपा बीजेपी के ज़माने में ज़्यादा देखने में आ रहा है। नफरत बढ़ी है क्योंकि बढ़ाई गई है। हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। अक़लियती तबका ये भी कहता है कि जुल्म तो सभी ने किया लेकिन मौजूदा इख्तिदार में तो इंतहा ही हो गई। लेकिन आज भी सेकुलरिज्म के नाम पर वोट की तकसीम साफ नजर आती है। हम लोग पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, हम ये कहते हैं जो सेकुलर हो उसको वोट दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट निकल करके दें। एक एक वोट कम से कम कारामद होना चाहिए। ये ना हो कि बैठे हुए साहब अरे मेरे एक वोट से क्या होता है, मेरे एक वोट से क्या होता है। सबको निकल के वोट देना है। सवाल ये है कि सेकुलर कौन है? शायद सब और यकीनी तौर पर कोई भी नहीं। बेज़रर कोई नहीं, लिहाजा कम जरर को सेकुलर मान लिया जाता है। सवाल यह है कि बीजेपी को दुश्मन कहने और समझने वाले लोग क्या कांग्रेस के दोस्त समझे जाते हैं, समाजवादी के साथ जाना चाहते हैं या फिर दलितों के साथ मिलकर किसी बड़े इनकलाब का ख्वाब देख रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। उधर बिहार में लोकसभा का इंतखाब बुनियादी तौर पर अजीम इत्तेहाद और एनडीए के दरमियान लड़ा जाएगा। 40 पार्लिमानी हलकों में करीब 10 ऐसे हलके हैं जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है और उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला मुस्लिम वोटों के बदौलत होता है। लेकिन मुसलमानों की नुमाइंदगी सियासी पार्टियों के तरजीहात में शामिल नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% है और सभी पार्टियों की नजर मुस्लिम वोटों पर रहती है, लेकिन नुमाइंदगी देना सियासी पार्टियों को गवारा तक नहीं। अजीम इत्तेहाद में अभी भी सीटों का मामला साफ नहीं हो सका है, जबकि एनडीए अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। एनडीए ने मुस्लिम नुमाइंदगी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। जेडीयू ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को किशनगंज में उतारा, वहीं एलजेपी खगड़िया में महबूब अली कैसर को दोबारा मौका दे चुकी है। बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी ने पार्टी के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। एक धारा ये सोच रहा है कि पता नहीं मुसलमान हमारे साथ रहेगा कि नहीं, और दूसरा धारा ये तय कर लिया है कि मुसलमानों के वोट की हमें ज़रूरत नहीं, हम सेकुलर हैं, तो मुसलमान जाएगा कहाँ? मुस्लिम तंजीमों ने लगातार मुस्लिम नुमाइंदगी के सवाल पर सियासी पार्टियों को पहल करने की अपील की, बावजूद इसके उनके मुतालबात पर गौर नहीं किया गया। खासतौर से
जेडीयू की जानिब से सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिए जाने से वो नाराज है। हमारे वजीर आला नीतीश कुमार जो अपने को भी सेकुलर कहते हैं और सेकुलर वोट भी चाहते हैं, और किसी हद तक हम लोग भी समझते हैं कि ठीक है, उनके साथ को भी लेके चला जा सकता है, लेकिन ये एक अफसोसनाक बात है कि उन्होंने बीजेपी के एजेंडे पर अमल किया है। एनडीए इत्तेहाद की बड़ी पार्टी बीजेपी को मुस्लिम नुमाइंदगी से मतलब नहीं है। बीजेपी तर्जुमान असफर शम्सी के मुताबिक नुमाइंदगी कोई बड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि उनकी पार्टी का बड़ा मुद्दा किसी तरह इंतखाब जीतना है। ऐसा है कि बिहार के अंदर 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी, और जब हम 40 सीट जीतने का दावा करते हैं और जब हमारा गठबंधन है, तो गठबंधनों के अंदर तो 5 सीट ऐसी भी है जो सिटिंग एमपी को नहीं मिला। इसीलिए किसी अक़लियत को टिकट मिला कि नहीं मिला ये विषय नहीं है। विषय है कि बिहार से हम 40 सीट जीतेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बिहार की एक अहम भूमिका हो। यहाँ ये सवाल काफी अहम हो जाता है कि एक तरफ तो नीतीश कुमार मुसलमानों के हमदर्द बनने का दावा करते नजर आते हैं, वहीं सियासी नुमाइंदगी की अगर बात की जाए तो इस मामले पर मुसलमानों की आबादी का कोई ख्याल तक नहीं रखा जाता। मुस्लिम तंजीमों को उम्मीद है कि अजीम इत्तेहाद मुस्लिम नुमाइंदगी के सवाल पर संजीदा होगा, लेकिन उनका ये ख्वाब कभी पूरा भी हो पाएगा ये कहना जरा मुश्किल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।